आज अख़मीरी रोटी के पर्व की पवित्र सभा है। अख़मीरी रोटी के पर्व की शुरुआत 3500 साल पहले मूसा के समय में हुई। परमेश्वर ने इस पर्व को उन इज़राइलियों की पीड़ा को स्मरण करने के लिए नियुक्त किया, जो मिस्र देश में फसह मनाकर उसके अगले दिन से लाल समुद्र पार करने तक कनान की ओर जाने के मार्ग में, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी, मिस्री सेना से पीछा किए गए थे। यह भविष्यवाणी नए नियम में पूरी हुई। आज यीशु मसीह के द्वारा मनाए गए फसह के पर्व का अगला दिन है। 3500 साल पहले परमेश्वर ने अख़मीरी रोटी के पर्व की भविष्यवाणी के द्वारा पहले से बताया था कि इस दिन मसीह क्रूस पर दुख उठाएंगे। इसलिए 3500 साल पहले इज़राइलियों की पीड़ा अख़मीरी रोटी के पर्व पर यीशु की पीड़ा को दर्शाती है। 3500 साल पहले के इतिहास में इज़राइलियों के अनुभवों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मसीह की पीड़ा कितनी दर्दनाक थी। परमेश्वर ने इस पर्व को यीशु की पीड़ा को स्मरण करने के लिए स्थापित किया। इस प्रकार 2000 साल पहले यीशु इस धरती पर आकर अख़मीरी रोटी के पर्व की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए और मानव जाति के सब पापों को क्षमा किया। आज अख़मीरी रोटी का पर्व है, जब इतिहास में यह अनुग्रहपूर्ण घटना हुई। अख़मीरी रोटी के इस पर्व पर हमें मसीह की पीड़ा और बलिदान के कारण के बारे में फिर से स्मरण करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि पीड़ा हमारे पापों और अधर्म के कामों के कारण उन्होंने दुख उठाया था। हमें पश्चाताप करना चाहिए और मसीह के सभी बलिदान के लिए परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देनी चाहिए। आइए हम बाइबल लेवी व्यवस्था अध्याय 23 में अख़मीरी रोटी के पर्व के बारे में परमेश्वर के वचन पर एक नजर डालें। आयत 5 देखें। यह लिखा गया है कि पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। इज़राइलियों ने फसह के अगले दिन से लेकर लाल समुद्र को पार करने तक कई प्रकार के कष्टों का अनुभव किया था। इसके बारे में आइए हम निर्गमन अध्याय 14 में देखें। लेवी व्यवस्था अध्याय 23 में बताया गया कि फसह का अगला दिन अख़मीरी रोटी का पर्व है। अख़मीरी रोटी के पर्व की शुरुआत इज़राइलियों की पीड़ा से हुई, जो उन्होंने फसह मनाकर मिस्र से निकलने के बाद से लाल समुद्र को पार करने तक उठाई। परमेश्वर ने उन्हें इस दिन अख़मीरी रोटी और कड़वा सागपात खाकर इस पीड़ा को स्मरण करने की आज्ञा दी। निर्गमन अध्याय 14 आयत 5 देखें। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इज़राइलियों को अपनी दासता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इज़राइलियों का पीछा किया, परंतु इज़राइली बेखटके निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास, जो पिहाहिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे, जा पहुंची। जब फिरौन निकट आया, तब इज़राइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इज़राइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी।
और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। फसह मनाने के बाद राजा फिरौन ने इस्राएलियों को दासत्व के जीवन से छुड़ाया, लेकिन उन्हें जाने देने के बाद उसने फिर अपना मन बदल दिया और सेना को उन्हें वापस लाने का आदेश दिया। इजरायली मिस्र की सेना को अपना पीछा करते हुए देखकर डर गए थे। जब तक इजरायलियों ने लाल सागर को पार नहीं किया, तब तक वे डर और बेचैनी महसूस कर रहे थे। यह सभी दुख और पीड़ा क्रूस पर यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाते हैं। परमेश्वर ने पहले ही इसे पुराने नियम से दिखाया है। इसलिए अख़मीरी रोटी के पर्व को दुख का पर्व कहा जाता है। यह दर्द और पीड़ा का पर्व है। तो इस दिन परमेश्वर ने इस्राएलियों को अख़मीरी रोटी और कड़वा साग पात खाने दिया, जो लोगों को पसंद नहीं है। आज अख़मीरी रोटी का पर्व है। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस दिन के दुख को याद करते हुए वह भोजन खाने दिया जो उन्हें दुख की याद दिलाएगा। जैसा भविष्यवाणी की गई थी, यीशु मसीह ने फसह का पर्व मनाया और अगले दिन अख़मीरी रोटी के पर्व में, जो आज है, वह क्रूस पर चढ़ाए जाने की पीड़ा से गुजरे। आइए हम मत्ती अध्याय 27 आयत 27 का वचन देखें। तब हकीम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतारकर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्टियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूसों पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्टा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसी प्रकार डाकू भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे, उसकी निंदा करते थे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तिनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखे एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। वह दिन आज है। दोपहर 3 बजे उन दिनों में तीसरा पहर था। तीसरे पहर क्रूस पर मर जाने तक यीशु इतने कष्टों और पीड़ा से गुजरे। बहुत से लोगों द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया, उन पर थूका गया और एक सरकंडा से मारा गया था। सृष्ट जीवों के द्वारा तिरस्कार किए जाने के अपमानजनक क्षण में भी उन्होंने अपनी संतानों के उद्धार के लिए सब कुछ सहन किया। इन सब बातों के द्वारा जिनसे वह गुजरे, हम मसीह के बलिदान को देख सकते हैं। हमें इस अख़मीरी रोटी के पर्व को केवल पुराने नियम के पर्व के रूप में नहीं मानना चाहिए। नए नियम में मसीह दर्द, पीड़ा और कठिनाइयों से गुजरे। हमें भी अपने मन और देह में मसीह के दागों को ले लेना चाहिए और क्रूस पर उनकी पीड़ा के दागों को ले लेना चाहिए। आइए हम गलातियों अध्याय 6 आयत 17 देखें। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। हमें भी ऐसी सियोन की संतान बनना चाहिए जो क्रूस के दागों को लेकर मसीह के मार्ग पर चलती है। जब हमारे पिता 2000 साल पहले इस धरती पर आए थे, तो उन्होंने केवल अपनी संतानों के उद्धार के लिए, जिन्हें स्वर्ग में पाप करने के परिणाम स्वरूप इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया था, कष्ट झेलने का जीवन जिया। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा कि वह भी यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता है। हमें भी अपनी देह में यीशु के दुख के दागों को लिए फिरना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सभी ब्रिटिश सैनिक अपने देश लौट आए। जब सैनिक अपने घर वापस आए तो सभी नागरिक और राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य और यहां तक कि राजा भी उनका स्वागत करने के लिए सुबह जल्दी सड़कों पर निकल आए। राजा और दोनों सभा के सदस्य अपनी निर्धारित सीटों पर बैठे थे और नागरिक सड़क के दोनों ओर खड़े थे और एक बड़ी जय जयकार कर रहे थे। जैसा कि राजा बैठा था, सभी सैनिकों ने सड़क पर मार्च शुरू किया। सबसे पहले सेना दिखाई दी, फिर नौसेना और फिर वायुसेना दिखाई दी। जब उन्होंने सड़क पर मार्च किया तो कई नागरिकों ने जोरदार जय जयकार के साथ खूब तालियां बजाई। बेशक दोनों सभा के सदस्यों ने जयकार किया और राजा ने भी युद्ध में उनके परिश्रम से प्रभावित होकर तालियां बजाई। कई अलग अलग सैनिकों ने मार्च करना जारी रखा और सबसे पीछे से सैनिकों का एक दल आया। उस सेना दल को देखकर सभी सांसद अपनी सीट से उठे और राजा भी अपनी सीट से उठ खड़े हुए और सभी नागरिकों ने अपने सामने से गुजर गए किसी भी अन्य सेना दल की तुलना में उस सेना दल का सबसे अधिक गर्मजोशी से स्वागत किया। यह उन घायल सैनिकों का दल था जिन्होंने युद्ध के दौरान अपने पैर, अपनी बाहें या यहां तक कि अपनी आंखें खो दी थी। उन सेना दल को देखकर सभी नागरिकों और राजा ने भी खड़े होकर उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। जब हम पर मसीह के दाग है और हम इस पृथ्वी पर अपना सभी समय केवल सुसमाचार के कार्य के लिए बिताते हैं,
तो हमारी आत्मा में कुछ चोट लग सकती है। लेकिन आखिरी समय में जब हम अनंत स्वर्ग में प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ा जयकार किसे मिलेगा? जब हजारों स्वर्गदूत आखिरी स्वर्गीय सेना के लिए जो इस पृथ्वी पर अपना आत्मिक युद्ध पूरा करके आई है जयकार करते हैं, तो किसका सबसे बड़ा स्वागत किया जाएगा? हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। प्रेरित पौलुस ने कई बार 39 कोड़े खाए, कभी कभी बेते खाई, कभी कभी उस पर पथराव किया गया। इन सभी चोटों के बावजूद उसने आत्मिक युद्ध के लिए अनगिनत बलिदान किया। कुछ घायल सैनिकों ने अपना एक पैर खो दिया, कुछ ने अपनी बाहें या आंखें खो दी। युद्ध के कारण अपंग होकर वे सभी घर लौट आए। हालांकि जिस सेना दल का सबसे बड़ा स्वागत किया गया वह था घायल सैनिकों का दल। आत्मिक रूप में भी ऐसा ही होगा। इसलिए प्रेरित पौलुस ने क्या कहा कि उसकी देह में क्या था? उसने कहा कि उसकी देह में यीशु के दाग है। बेशक सब लोगों को किसी चोट लगे बिना आराम से सुसमाचार का कार्य करना भी ठीक है। किसी को चोट लगे बिना और युद्ध से जीतकर सुरक्षित रूप से वापस आना हर कोई चाहता है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उन लोगों के लिए अधिक प्रशंसा और अधिक आशीर्वाद देंगे जो हमारे अनंत स्वर्ग के राज्य के लिए और सुसमाचार के लिए आत्मिक रूप से घायल हुए हैं। आज की सुरक्षा और आराम हमारे लिए एक आशीष नहीं है, लेकिन इसके बजाय हमें अपने ऊपर होने वाले कष्टों के दागों को और अधिक लेने में सक्षम होना चाहिए, ताकि हम यह कह सकें, मैंने सुसमाचार और परमेश्वर के लिए अपनी देह में मसीह यीशु के दागों को ले लिया है। मुझे आशा है कि हम इस तरह के विश्वास और मानसिकता के साथ सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करें। यदि हम केवल आराम और सुरक्षा का आनंद लेना चाहे और दूसरों से कोई अप्रिय शब्द सुनना न चाहते हुए कुछ काम न करे, तो कोई दर्द और पीड़ा नहीं होगी। लेकिन केवल एक आत्मा को बचाने की कोशिश करते समय हजारों आत्मिक लड़ाई और दसियों हजार बातें होती है। यदि आपको इससे चोट लग जाती है तो इसे स्वर्ग के राज्य में हमेशा के लिए खूबसूरती से याद किया जाएगा और यह कभी गायब नहीं होगी, लेकिन स्वर्ग की महिमा के रूप में रहेगी। मसीहा इस धरती पर मानव जाति को बचाने के लिए आकर महान बलिदान और क्रूस पर भयानक दर्द से गुजरे। आइए हम यीशु के दागों को लेकर सामरिया और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करें। मुझे आशा है कि इस अख़मीरी रोटी के पर्व के माध्यम से हम सभी इस तरह का नया संकल्प लें। इस अख़मीरी रोटी के पर्व पर भले ही यह कम समय हो, यीशु ने हमें उपवास के माध्यम से पीड़ा के समय में भाग लेने की अनुमति दी। आइए इस बारे में एक और आयत खोजें। मरकुस अध्याय 2 आयत 18। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे यह कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। यह वचन वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस दिन को दर्शाता है जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। यीशु ने हमें इस तरह से जगाया। इस शिक्षण के अनुसार हम दोपहर 3 बजे तक, जो यीशु के क्रूस पर मरने का समय है, उपवास करते हुए इस अख़मीरी रोटी का पर्व मना रहे हैं।
ताकि हम मसीह के दुख को याद कर सके और स्मरण कर सके। इन सभी भविष्यवाणियों के अनुसार इस वर्ष 2020 में आइए हम उस मार्ग पर चले जिस पर हमारे पिता और माता चले, और ऐसे सियोन के लोग बने जो पूरी दुनिया में सभी खोई हुई सियोन के संतानों को खोजकर उद्धार की ओर अगुवाई करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। इससे मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।